हम सुबह 10 और 11 के समथिंग में हम डॉक्टर साहब के पास गए कोटरी, जिनका एक प्राइवेट क्लिनिक है। उनका नाम है राजेश मालवी। वो मेडिकल भी उनका है और क्लिनिक भी उनका ही है। उनके पास हम गए। वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने उनको देखा। देखने के बाद में उन्होंने पर्चा लिखा। पर्चा लिखने के बाद में मेडिकल से दवाई गोलियाँ लेके आए। दवाई गोलियाँ लेकर आए और उनके पास से उन्होंने पैसा लगाया। दोनों बच्चों को दो डबल डोज दिए। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 मासूम बच्चों की मौत। एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जब एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। आपको बता दें, यह पूरी घटना सीहोर जिले के आष्टा के ग्राम कचनारिया से सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों की हल्की सी तबीयत खराब थी। डॉक्टर के दवाई देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 मासूमों की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस पूरी घटना की जानकारी जैसे ही राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर बच्चों के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट नहीं आई और न ही कोई कार्रवाई हुई। हालांकि घटना के 2 दिन बाद स्थानीय विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए राशन पानी की सहायता भी दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राशन पानी से उस गरीब माँ बाप को न्याय मिल सकेगा? क्या मासूम की मौत के जिम्मेदार झोला छाप डॉक्टर पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर परिजन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग आज आष्टा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी गिरीश दुबे से एफआईआर की मांग की। अरे परिजन पूरे आगे मेरे थाने पे खड़े हुए भाई, 50 आदमी। मैंने कल भी नृत्युंजय को बोला था कि भैया वो डायरी पहुंचा दीजिए आप। हाँ, आप उनको मृत्युंजय तिवारी को दे दीजिए, वो किसी से भिजवाएंगे कोर्ट में, ठीक है? अब डायरी आ जाए फिर आप लोग बयान दीजिए, उसमें कैसे बयान दोगे आप लोग, ठीक है? पीएम रिपोर्ट आएगी उसकी, पीएम में क्या आ रहा है बच्चियों का, दवाई से हुआ है, किसी बीमारी से हुआ है, आपको बयान भी ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश। कहाँ रहते हो? ग्राम कचनारिया। क्या घटना घटी थी अभी कचनारिया में, जो आप बच्चों के पिताजी हैं, तो क्या घटना है पूरी और बताइए। सर, मैं यहाँ से मंडी से काम करके गया रात को 10 बजे। उसके बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि बच्चों ने उल्टियाँ करी। मैं ठीक है, अपन सुबह डॉक्टर को बता लेंगे। हम सुबह 10 और 11 के समथिंग में हम डॉक्टर साहब के पास गए कोटरी, जिनका एक प्राइवेट क्लिनिक है। उनका नाम है राजेश मालवी। वो मेडिकल भी उनका है और क्लिनिक भी उनका ही है। उनके पास हम गए। वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने उनको देखा। देखने के बाद में उन्होंने पर्चा लिखा। पर्चा लिखने के बाद में मेडिकल से दवाई गोलियाँ लेके आए। दवाई गोलियाँ लेकर आए और उनके पास से उन्होंने पैसा लगाया। दोनों बच्चों को दो डबल डोज दिए, छोटी बालिका को भी और बालक को भी। बालक कितने साल का था? बालक 8 साल का था और बालिका? बालिका 1.5 साल की थी। तो आपको कैसे पता चला अचानक, कब तबीयत खराब हुई उनकी? उनको रात को मेरे को पता चला। रात को? फिर आपने डॉक्टर को कब उल्टी करी ना। अच्छा, उल्टियाँ होने लगी जब ज्यादा तबीयत खराब हो गई? जब कहाँ ले गए? ज़्यादा तबीयत खराब में खाली उन्होंने उल्टी करी। हमने वापस उनको शीशियाँ पिला दी, जो डॉक्टर ने बताया था, बोले ये पिलाने से आराम लग जाएगा। तो वैसे ही हमने किया। उनको टेबलेट खिला दी, 10 मिनट बाद शीशियाँ पिला दी। शीशी पिलाने के बाद में बच्चे दोनों सो गए। सुबह सो गए तो सुबह बालिका थी वो उठ ही नहीं पाई थी। अच्छा, उसका देहांत हो गया। देहांत हो गया। और जो बालक है उसका? वो बच्ची को हम दफना के आए। उसके बाद में बालक के बोल रहा है मेरे पेट में दर्द कर रहा है। उसे हम लेके आष्टा आया हॉस्पिटल से सीधा उन्होंने रेफर कर दिया। तो बच्चों ने बालक में ही दम तोड़ दिया। अभी आप आष्टा थाने में आए हैं, तो ये आप क्या मांग को लेके आए आप? हम इंसाफ के लिए आए थे यहाँ पे। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें। अच्छा, किसके ऊपर कार्रवाई, क्या शक है आपको कि किसकी वजह से आपके बच्चों की जान गई? डॉक्टर के ऊपर हमें शक है। अच्छा, डॉक्टर के ऊपर हमें शक है। गलत दवाई या गलत इलाज के दौरान ऐसा हुआ? जी। अच्छा,
अभी क्या टीआई साहब ने क्या बोला आपसे? टीआई साहब ने ये बोले अभी रुक जाओ, थोड़ी शांति करो, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई? हाँ, नहीं आएगी। अच्छा, तो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया आप? आश्वासन दिया हमें। चलिए ठीक। अपन अभी रिपोर्ट नहीं डाली उन्होंने, मना कर दिया। अभी अच्छा। एफआईआर दर्ज करने के लिए साफ इनकार कर दिया। अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है? नहीं करी, मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोले अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी।